अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि इसके सुंदर नीले पानी से घिरे हुए हरे भरे टापुओं के लिए जाना जाता है। भारत का सदर्न मोस्ट पॉइंट यानी कि इंदिरा पॉइंट इन्हीं द्वीपों में से एक में स्थित है, जिसका नाम है कैम्पबेल बे। ये द्वीप सुंदर और आकर्षित होते हुए भी कुछ साल पहले तक यहाँ की चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही दयनीय हालात में थी। अरे मेरे मुन्नी को क्या हो गया है? इसका शरीर तो बहुत तप रहा है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे क्या हो गया? तुम तो परेशान क्यों? दीदी देखो ना मेरे मुन्नी को क्या हो गया है? अरे इसका बदन तो बहुत गर्म है। हाँ दीदी, तुम एक काम करते इसे गांव के अस्पताल ले चलते हैं। प्लीज जल्दी चलो। नमस्ते दीदी। नमस्ते बहन, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? दीदी देखो ना मेरे मुन्नी को क्या हो गया है? अच्छा दीजिए, मैं देखती हूँ। अरे इसका शरीर तो काफी तप रहा है। कब से है ऐसा? हाँ दीदी, कल से ऐसा है। बहुत रो रहा है, चुप भी नहीं हो रहा है। अच्छा। मैंने इसे फिलहाल के लिए कुछ दवाई दे दिया। जब ठीक नहीं हुआ तो कुछ दिन बाद बड़े अस्पताल से बड़े डॉक्टर साहब आ रहे हैं, उन्हें दिखा दीजिए। ठीक है दीदी। आप घबराइए मत, मुन्ना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है दीदी। ये दवाई सुबह शाम मुन्ना को खिला दीजिए। ठीक है। कुछ दिनों बाद अरे दीदी, दीदी क्या हुआ है? दीदी देखो ना मेरे मुन्ने को क्या हो गया है? इसका बुखार अभी तक ठीक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है दीदी। चलो एक काम करते हैं, वापस अस्पताल ले चलते हैं। दीदी जल्दी करो। नमस्ते दीदी। नमस्ते मैम, क्या हुआ? मुन्ना का बुखार ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ है दीदी। अरे इसका शरीर तो काफी ठंडा पड़ गया है। कब से है ऐसा? दीदी कल रात तक तो बहुत बुखार था। अचानक रोते रोते चुप हो गया। मुझे बुखार नहीं आ रहा है। चुप हो गया है? हाँ दीदी। अच्छा ठीक है, मैं तुम घबराओ मत। आप सही समय पर आए हो। बड़े अस्पताल से डॉक्टर साहब आए हुए हैं, मैं बुला कर लाती हूँ। दीदी जल्दी बुला के लाइए। हाँ हाँ मैम, घबराओ मत, सब ठीक होएगा। इन्हें क्या तकलीफ है? सर इन्हें कल रात से बहुत तेज बुखार है। कल रात से कुछ खा भी नहीं पा रहे। आप तो देख के बताइए ना इन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर साहब, बहुत ज्यादा ठंड लग रहा है और सिर में बहुत दर्द दे रहा है। मैं देख लेता हूँ। लंबी सांसें लीजिए। जीभ बाहर निकालिए। देखिए घबराने वाली बात नहीं है। इनके जो लक्षण है वो मलेरिया के दिख रहे हैं। ब्लड टेस्ट की सुविधा तो हमारे पास नहीं है, तभी मैंने जो दवाइयाँ लिख देता हूँ। अगर उससे भी आराम नहीं होता है तो आप फिर से अस्पताल आइए, फिर हम देखते हैं। ये लीजिए, मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी है। आप वो फार्मेसी से सर लेके एक और इमरजेंसी केस है सर, जल्दी आइए सर। जी मैं आता हूँ। आप अपने और अपने हस्बैंड का ख्याल रखिए। वो देखो डॉक्टर साहब आ गए। सर ये कुछ दिन पहले अस्पताल आए थे सर, इनका बच्चा का तबीयत खराब है करके, बट अभी अचानक से रोते रोते चुप हो गया है सर। अच्छा मैं देखता हूँ। ये कब हुआ था? डॉक्टर साहब 2 दिनों तक बहुत तेज बुखार था। अस्पताल भी आए थे। कल रात तक बहुत तेज बुखार था। अचानक रोते रोते चुप हो गया है। आपने इन्हें कुछ दवाई दिया था क्या? हाँ सर, कुछ दिन पहले बुखार था करके आए थे, मैंने इन्हें बुखार का दवाई दिया था।
सॉरी मैम, लेकिन आपका बेटा भी इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं डॉक्टर साहब, आप ऐसा नहीं बोल सकते। दीदी उसको गोली नहीं करने ना जाने ऐसे कितने ही मौत इन दूर दराज के द्वीपों में होते आ रहे हैं, जैसे पिलोलो, पिलोभावी, पिलोपांजा, आफ्रा बे और माकाचुआ, जो भारत के अंतिम छोर माने जाते हैं, जहाँ चिकित्सा सुविधाएं बहुत ही निचले स्तर के हैं, जहाँ लोग छोटी छोटी बीमारी की वजह से भी अपनी जान गंवा देते हैं। हमें ही कुछ करना होगा। इन दूर दराज में बसे लोगों के बीच जाकर उनके लिए चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करानी होगी, ताकि किसी और माँ को इस स्थिति से ना गुजरना पड़े। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं। हम इस गांव के नागरिक होने के नाते हमें चिकित्सा व्यवस्था को बढ़ाने के लिए लोगों के बीच जागरूकता लानी होगी। हाँ हाँ, हमें ही कुछ करना होगा। हाँ, हमें ही कुछ करना होगा। क्या राजेश भाई, आपको काशी है क्या? हाँ, बहुत दिन से काढ़ा पी रहा हूँ, ठीक ही नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक हो जाएगा। अच्छा राखी बहन, आज आपने क्या सब्जी बनाया? आज मैं तुरई की सब्जी बनाई, सारे कड़वे हैं। आजकल की तुरई ना सब खराब ही जैसे। सही कहा। नमस्ते राजेश भाई, नमस्ते राखी बहन, नमस्ते भाई साहब, नमस्ते बहन जी। हम सब अस्पताल से आए हैं। ये बड़े अस्पताल से बड़े डॉक्टर साहब आए हुए हैं और ये हमारे गांव की मुख्य सेविका आप तो जानते होंगे। अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार की बीमारी होती है, आप अस्पताल आए और अपना ठीक से इलाज करवाएं। लेकिन भाई साहब, डॉक्टर साहब तो केवल 4 दिन ही रहेंगे। 4 दिन के बाद वो चले जाएंगे तो हम लोग का क्या होगा? अब चिंता न करें बहन, डॉक्टर साहब यहाँ हमेशा रहेंगे और हमारे पास दवाइयों के भी भरपूर उपलब्ध है। अब जब चाहे अस्पताल आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। अच्छा बहन, तब तो मैं भी आऊंगी। मुझे भी बहुत दिन से मेरी तबीयत खराब लग रहा है। हाँ बहन, अब जरूर आइए। राज भाई, आपको तो काशी है, आप भी अस्पताल जाओ। हाँ, जरूर जाऊंगा। ठीक है, हम लोग अब चलते हैं। आप ये बात आप आस पड़ोस में भी बता दीजिएगा। चलते हैं। अच्छा राखी बहन, तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर साहब यहाँ रुक पाएंगे? मुझे नहीं लगता। मुझे भी नहीं लगता। डॉक्टर साहब पहले आते थे, रुकते थे, दवाई देते थे, चले जाते थे। सही कहा। तुम्हारा तो किसी बात का विश्वास ही नहीं होता। कुछ गलत क्या बोल रही हो? यही तो होता है हमारे द्वीपों में। जब प्रधान भैया और सेविका दीदी बोल रहे हो तो सच तो होगा ना। अच्छा राखी बहन, तुम्हें क्या लगता है डॉक्टर साहब सारे बीमारी का इलाज कर पाएंगे? अगर बड़ी बीमारी होगी तो बड़े अस्पताल भेजेंगे। टाइम पर सिक भी तो होना चाहिए ना। ये तो सही बात है। देखते हैं। चलो भाई, बाजार जाके आते हैं। अच्छा बहन, अब मैं भी चलती हूँ। हाँ बहन, मुझे भी घर में काम पड़ा है। अभी फल काट ले, सब्जी काट लेती हूँ। अरे यार, छाती और हाथ क्यों दर्द हो रहे हैं? रितु, रितु, रितु बेटा। हाँ रितु। अरे माँ, माँ, माँ क्या हुआ है? माँ, दीदी, दीदी जल्दी आती, बोला क्या हो गया बाबू? माँ, क्या हो गया? पता नहीं, अचानक बेहोश हो गई है। तब तो ठीक थी। हाँ, चलो ना अस्पताल लेके चलते हैं। दीदी कहाँ? दीदी
गया सर। जी। नहीं, क्या हुआ है? सर ये बेहोश होकर आई है सर। ये कैसे बेहोश हुई है? अचानक छाती दर्द और बेहोश हो गए। छाती दर्द? जी डॉक्टर साहब। इन्हें जल्दी सीपीआर दीजिए। जी सर। इन्हें बीपी शुगर है कुछ है क्या? जी साहब, बीपी और शुगर दोनों ही है। दवाइयाँ रोजाना लेती थी? नहीं डॉक्टर साहब, रोजाना तो दवाइयाँ नहीं लेती थी। जी, मैं देखता हूँ। सर इन्हें होश आ गया है सर। सिस्टर एक काम करिए, इनका ईसीजी, ब्लड टेस्ट, बीपी चेक करिए, इन्हें मॉनिटर करते रहिए, रिपोर्ट्स लाकर मुझे दिखाइए। जी सर। सर वो पेशेंट का रिपोर्ट आ गया है सर। आगे उनका रिपोर्ट। जी सर। सिस्टर जी उसके सर। अटेंडर को बुलाइए। जी सर। पेशेंट का अटेंडर कौन है? मैं हूँ। आइए आपको अंदर बुला रहे हैं सर। देखिए रितु जी, हमने आपकी माँ का टेस्ट करा है और रिपोर्ट्स के अनुसार आपकी माँ के हार्ट में थोड़ी सी दिक्कत है, इसलिए हमें उन्हें बड़े अस्पताल रेफर करना होगा। लेकिन डॉक्टर साहब, शिफ्ट तो अगले हफ्ते है, तब तक तो माँ का तबीयत और खराब हो जाएगा। देखिए घबराइए मत, अब हफ्ते में 4 दिन हेली आती है, तो कल एक हेली आ रही है, उसमें जा सकते हैं और घबराने की जरूरत नहीं, आपके साथ हमारे मेडिकल स्टाफ भी जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। सिस्टर इनके पेपर्स रेडी कर दीजिए। जी सर। देखिए अब घबराइए मत, आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। ठीक है सिस्टर। ठीक है जी। ये रहा आपका रिपोर्ट और रेफर पेपर। क्या बोलिए? सर हम कैमरे से आए हैं, हमें रेफर किया गया है। ये अंदर। सिस्टर जी भैया, क्या हुआ इन्हें? अच्छा आप ही वो पेशेंट जो कैमरे में से रेफर होकर आए थे? जी मैम। अच्छा ठीक है, इन्हें बेड पे लेटा दीजिए, मैं डॉक्टर सर को बुला कर लाती हूँ। भैया डॉक्टर सर को बुला दीजिए। जी सिस्टर। सर मैं कम इन? सर कैमरे में सच्चाई से रेफर पेपर दे दीजिए। अच्छा, और रेफर पेशेंट आ गए? जी सर। सर ये वो पेशेंट है सर जो कैमर में से रेफर होकर आए थे और इनका रेफर पेपर। सिस्टर मैंने कुछ और टेस्ट लिख दिए हैं, वो जब तक रिपोर्ट्स नहीं आते तब तक आप पेशेंट को मॉनिटर करते रहिए और रिपोर्ट्स लाकर मुझे दिखाइए। जी सर। सर वो रेफर पेशेंट का रिपोर्ट आ गया है सर। पेशेंट के अटेंडर को बुलाइए। आप ही हो पेशेंट के अटेंडर? जी मैम। जी आपको अंदर बुला रहे हैं, अंदर आ जाइए। रितु जी, पेशेंट आपकी क्या लगती है? सर मेरी माँ है। देखिए टेस्ट के अनुसार आपकी माँ के हाथ में दिक्कत तो है, इसलिए हमें उनकी सर्जरी करनी होगी। लेकिन डॉक्टर साहब, इनको बड़े शहर लेकर जाने की खर्च हम नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं, कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? देखिए उसकी फिक्र आप मत करिए, आपकी माँ का ऑपरेशन एकदम अच्छे से होगा। डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लीजिए, उनके सिवा और मेरा कोई नहीं है। देखिए घबराइए मत,
इस सर्जरी की बाकी जानकारी आपको सिस्टर दे देंगी। जैसी आप साइन करेंगी फॉर्म पर, वैसे ही आपके माँ का ऑपरेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। सिस्टर इन्हें बाकी की जानकारी दे दीजिए। जी सर। बैठिए। देखिए रितु जी, आपकी माँ की सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी है, इसमें खतरा भी बहुत है, लेकिन आपकी माँ की सर्जरी करना जरूरी है उनकी जान बचाने के लिए। देखिए आप इस फॉर्म पर एक साइन कर दीजिए। सिस्टर, माँ को कुछ होगा तो नहीं? नहीं, माँ को कुछ नहीं होगा, आप भरोसा रखिए, डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है सिस्टर। माँ को कुछ नहीं होगा, चिंता मत करिए। ठीक है। सर फॉर्म। सिस्टर एक काम कीजिए, ऑपरेशन थिएटर रेडी करिए। जी सर। भैया। जी सिस्टर। भैया आइए। सर ऑपरेशन थिएटर रेडी हो गया है सर। जी। ब्रेक हो गया अपनी। हाँ खाई लूँ जब तक पेशेंट को होश नहीं आता तब तक पेशेंट को मॉनिटर करते रहिए। जी सर। डॉक्टर साहब, मेरी माँ कैसी है? देखिए घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी माँ भी खतरे से बाहर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जी। पेशेंट के अटेंडर आप ही है ना? जी मैं हूँ। अंदर आइए। आपकी माँ को होश आ गया है, आप उनसे मिल सकते हैं। माँ, अब ठीक हो गई है माँ, अब हम जल्दी घर चले जाएंगे। आप चिंता ना करो माँ। इस द्वीप के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ केयर सर्विस काफी सराहनीय काम कर रही है। सरकारी अस्पतालों में 10 बेड पीएचसी में, 40 से 70 बेड सीएचसी में, इसके अलावा एक्सरे मशीन, लेबोरेटरी और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जैसे सुविधाएं भी उपलब्ध है, जिससे लोगों को और सुविधाएं मिल सके। एम्बुलेंस, कैप्टिव पावर जनरेटर सेट, रेफ्रिजरेटर और डिफ्रीजरेटर जैसे सुविधाएं भी उपलब्ध है। और हर 10 किलोमीटर में पीएचसी का निर्माण और हर 5 किलोमीटर में सब सेंटर का निर्माण भी किया गया है। टेलीमेडिसिन सुविधाएं, जिसमें जीवन अस्पताल को श्री रामचंद्र मेडिकल एंड रिसर्च के साथ जोड़ा गया है, ताकि पेशेंट सीधे सुपर स्पेशलिस्ट के साथ बात कर सके और अपने समस्याओं का समाधान पा सके। इससे बड़े शहरों में जाने की खर्चा भी बच जाती है। यह इलाज मुफ्त होता है। जीवीपल जैसे बड़े अस्पताल, जिसमें लगभग 500 बेड, 1200 पेशेंट प्रतिदिन, 90% ऑक्यूपेंसी रेट। इसके अलावा इस अस्पताल में न्यूरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी और न्यूरोलॉजी जैसे सुपर स्पेशलिस्ट विभाग लोगों के सेवा में उपलब्ध है। RMRC रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर, जो इस द्वीप में संक्रमित असंक्रमित रोगों के लिए प्रचलित है। इस नाड़ी रूपांतर द्वारा हम आपको यह संदेश देना चाहते थे कि कैसे इतने कम समय में इतने छोटे से द्वीप में चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाया गया।
जिससे लोगों तक मुफ्त में इलाज पहुंच सके। आशा करते हैं हमारा संदेश आप तक पहुंचा होगा। धन्यवाद।